गैंगस्टर संदीप के शिकार के लिए दिव्या को बनाया था चारा। पुलिस के इशारे पर बनी थी नकली गर्लफ्रेंड। दर्शकों, संदीप गाडोली एनकाउंटर रियलिटी आज हम आपको बताएंगे। साल 2016 में संदीप गाडोली का एनकाउंटर हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसमें दिव्या पाहुजा को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। गुरुग्राम में जिस मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या हुई, उसके अतीत को लेकर जो खबरें सामने आई, उसने सभी को बुरी तरह से चौंकाया है। दिव्या के 8 साल पुराने अतीत के बारे में छपी खबरों पर यकीन किया जाए तो दिव्या पाहुजा असल में हरियाणा पुलिस के लिए एक मोहरे की तरह थी। यानी जिस गैंगस्टर संदीप गाडोली के साथ दिव्या पाहुजा का रिश्ता बताया जा रहा है, दरअसल वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पुलिस के मोहरे के तौर पर थी, जिसकी आड़ में गुरुग्राम पुलिस ने साल 2016 में हरियाणा के 1 लाख इनामी बदमाश संदीप गाडोली का शिकार किया। दर्शकों नमस्कार, हमारा नाम है राकेश पवार, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। संदीप गाडोली के एनकाउंटर को लेकर फरवरी 2016 में एक रिपोर्ट मिड डे में छपी और उस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा था कि गुड़गांव पुलिस ने एक फर्जी एनकाउंटर में संदीप गाडोली को मार गिराया था और इस एनकाउंटर के लिए ही गुड़गांव पुलिस ने दिव्या का इस्तेमाल एक चारे के तौर पर किया था। दर्शकों, मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक गाडोली के उस फर्जी एनकाउंटर के प्लान में दिव्या के साथ 5 पुलिस वाले भी शामिल थे। दर्शकों, रिपोर्ट का खुलासा कुछ यूं है कि संदीप गाडोली और दिव्या पाहुजा की दोस्ती भी जिस तरीके से सामने आई, वो भी बड़ी सनसनीखेज और फिल्मी है। मिड डे के रिपोर्टर की तफ्तीश के मुताबिक शातिर बदमाश संदीप गाडोली को हरियाणा पुलिस काबू में करने को बेताब थी। इसी बीच संदीप गाडोली का एक दोस्त था मनीष, जो एक होटल चलाता था। मनीष ने ही संदीप की मुलाकात दिव्या पाहुजा से करवाई थी। संदीप को मनीष ने यह कहकर दिव्या से मिलवाया था कि वो उसके होटल में ही काम करती है। दर्शकों, गैंगस्टर संदीप पहली ही मुलाकात में दिव्या की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। रंगदारी वसूली में माहिर संदीप गाडोली और दिव्या पाहुजा अब एक दूसरे के बेहद नजदीक आ चुके थे। संदीप अक्सर पुलिस से बचने के लिए मुंबई और पुणे भाग जाया करता था और वहां कुछ वक्त बिताने के बाद फिर हरियाणा में आकर अपने जुर्म करने लगता था। दर्शकों, रिपोर्ट में ही पुलिस के हवाले से ये भी छपा है कि खुद हरियाणा पुलिस के आला अफसर मानते थे कि संदीप को काबू में करना बेहद मुश्किल है, लिहाजा संदीप को निहत्था करने के लिए उन्हें किसी ऐसे चारे की दरकार थी जिसके जरिए वो इस काम को अंजाम दे सके। पूरी प्लानिंग से संदीप को फंसाने का किया प्लान। दर्शकों, रिपोर्ट इशारा करती है कि इस काम के लिए ही पुलिस वालों ने मनीष को अपने साथ मिलाया और दिव्या पाहुजा की खूबसूरती के जाल में संदीप को फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की और उसी प्लानिंग के तहत दिव्या पाहुजा को संदीप से मिलवाया गया था ताकि वो अपने प्रेम जाल में संदीप को फंसाकर किसी भी तरह उसे निहत्था कर सकें और फिर उसे एनकाउंटर में मार गिराया जा सके। दर्शकों, संदीप को निहत्था करने की चाल जब उन्होंने चली तो खुलासा यही है कि साल 2016 में संदीप जिस समय हरियाणा पुलिस से बचने के लिए मुंबई के अपने ठिकाने पर छुपने के लिए जा रहा था, तभी दिव्या ने उसे इस बात के लिए मना लिया था कि वो अपने हथियारों को कहीं और छुपाकर ही वहां जाए, क्योंकि अगर वो हथियारों के साथ पकड़ा गया तो वो लंबा फंस सकता है। कहा जा रहा है कि दिव्या की बातों को उसकी खूबसूरती के चक्कर में फंसकर संदीप गाडोली ये गलती कर बैठा और मुंबई जाने से पहले वो राजस्थान के भिवाड़ी में जाकर अपने हथियार को छुपाकर आगे बढ़ा। जिस वक्त राजस्थान के भिवाड़ी से वो मुंबई जा रहा था,
तो उसके साथ दिव्या के अलावा उसका दोस्त मनीष, दीपक और 2 विदेशी लड़कियां भी थी। ये सभी मुंबई में मौज मस्ती की गरज से वहां गए थे। संदीप की बहन ने अपनी शिकायत में ये बात साफ तौर पर लिखी है कि ये सारी जानकारी उसे अपनी भाई कुलदीप से मिली थी, जो एनकाउंटर के बाद मनीष से मिला था। दिव्या ने लोकेशन साझा की थी। रिपोर्ट कहती है कि मुंबई पहुंचकर दिव्या का असली काम शुरू हुआ था। वो मुंबई से लगातार अपनी लोकेशन साझा कर रही थी और फोन के जरिए अपनी मां के संपर्क में बनी हुई थी। दर्शकों, ये बात दिव्या के मोबाइल की CDR से सामने आई थी। दिव्या की दी गई लोकेशन के जरिए ही गुड़गांव पुलिस ने मुंबई के अंधेरी में छुपकर बैठे संदीप गारडोली को घेरने का प्लान तैयार किया था और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम को मुंबई रवाना किया। एयरपोर्ट मेट्रो होटल का कमरा नंबर 111। मिड डे की रिपोर्ट कहती है कि एनकाउंटर के वक्त संदीप के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसे अंधेरी के उस मकान में घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया था। उस एयरपोर्ट मेट्रो होटल के जिस कमरे में संदीप और दिव्या मौजूद थे, उस होटल के कमरे का नंबर भी 111 ही था। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम पुलिस ने होटल को घेरकर संदीप को गोलियों से छलनी कर दिया था। दर्शकों, गुरुग्राम पुलिस के एक दरोगा प्रद्युमन यादव ने संदीप के सीने में 3 गोलियां मारी थी। इस एनकाउंटर के बाद गुड़गांव पुलिस ने दावा किया था कि वो लोग संदीप गारडोली को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। लेकिन जब उस होटल की CCTV फुटेज सामने आई थी तो ये एनकाउंटर फर्जी साबित हो गया था। दर्शकों, क्योंकि एनकाउंटर के वक्त संदीप निहत्था था। हैरानी की बात यह है कि उस गोलीबारी में संदीप के साथ उसी कमरे में मौजूद दिव्या को एक खरोच तक नहीं आई थी। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इस एनकाउंटर को फर्जी साबित कर दिया था और दावा किया था कि गुड़गांव पुलिस के जिस दरोगा ने संदीप गारडोली को गोली मारी, वो असल में अंडरवर्ल्ड से ही जुड़ा हुआ था और अंडरवर्ल्ड के इशारे पर ही पुलिस ने संदीप की हत्या की। CCTV में एक बात और सामने आई थी कि संदीप की हत्या के बाद पुलिस ने उसकी जेब में एक पिस्तौल डाल दिया था, जिसके बारे में गुड़गांव पुलिस का दावा था कि संदीप ने वो पिस्तौल बेंगलुरु से एक व्यापारी से छीनी थी। जबकि इस मामले में जब संदीप की बहन सामने आई तो उसने दावे से कहा था कि संदीप गारडोली अपनी पूरी जिंदगी में कभी बेंगलुरु नहीं गया। एनकाउंटर के वक्त संदीप पूरी तरह से निहत्था था। ये बात मनीष ने भी मुंबई पुलिस को बताई थी। गोली मारने वाले दरोगा गिरफ्तार किए गए। मिड डे की रिपोर्ट का खुलासा ये है कि दिव्या पहुजा को संदीप तक पहुंचने का प्लान उसी दरोगा प्रद्युमन यादव का ही था, जो उसने मनीष के साथ मिलकर तैयार किया था। हालांकि एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस की जांच में गुरुग्राम पुलिस के उस दरोगा प्रद्युमन यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। गुड़गांव पुलिस ने संदीप गारडोली को मार गिराने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया, उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन खात्मा। और संदीप गारडोली की बहन ने हरियाणा पुलिस पर जो इल्ज़ाम लगाया था, उसके मुताबिक गारडोली को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने होटल के कमरे में सो रहा था। दर्शकों, संदीप गारडोली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि संदीप की मौत 3 गोली लगने से हुई, जिसमें एक गोली उसके सीने में लगी थी। संदीप को लगी गोलियों से उसके शरीर के तमाम वाइटल अंग छलनी हो गए थे। दिव्या ने किया पुलिस का काम आसान। रिपोर्ट खुलासा करती है कि वो काम हरियाणा पुलिस संदीप के लिए सालों से नहीं कर पाई थी।
उसे दिव्या पहुजा ने चंद महीनों के भीतर ही कर दिखाया और संदीप को पूरी तरह से निहत्था करके मौत के घाट उतरवा दिया। दर्शकों, एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दिव्या को मौके से पकड़ने के बाद सरकारी गवाह भी बना दिया था, लेकिन फिर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। 7 साल जेल में बिताने के बाद दिव्या बाहर आ गई थी, लेकिन दर्शकों अभी 2 जनवरी 2024 को एक होटल में दिव्या का मर्डर कर दिया गया। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।